साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बिहार एसटीईटी की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे। कौन कौन से मुद्दे आज हैं उसको लेकर के डिस्कशन कर ले। सबसे पहले कुछ कल के सुनवाई को लेकर के बात करेंगे, कोर्ट केस के मैटर पे कुछ चर्चाएं होंगी। और उसके बाद जो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि रिज़ल्ट क्यों ज़रूरी है और रिज़ल्ट नहीं आने से किस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, और उन सभी पहलुओं को भी हम लोग डिस्कशन इसमें करने का प्रयास करेंगे। यानी कि मेन मोटो हमारा केस का अपडेट और रिजल्ट के बारे में जानकारियाँ इस वीडियो में हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही साथ आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि कोई भी अहम जानकारी आप तक ना छूटे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले कोर्ट केस को लेकर के। तो 2 महत्वपूर्ण कोर्ट केसेस कल चल रहे हैं और कल उसकी अहम सुनवाई है, जिसमें कि CWJC 85-20 और CWJC 82-78 ये 2 केसेस हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, नया क्या है, उस बारे में अगर हम बात करें तो मैंने तकरीबन पिछले जो भी हियरिंग हुई है, चाहे वो 4 तारीख के हो, चाहे वो आपको 8 तारीख वाले हियरिंग में हो, तो कहीं ना कहीं उसमें एक चीज़ आप सिमिलरिटी देखिए कि सरकार के तरफ से जो लांछन सरकार को लेकर के लगाया जा रहा है छात्रों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसमें सत्यता मुझे नहीं दिखती है। बाकी आप जा कर के अगर ऑर्डर को पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। लगातार लास्ट के 2 हियरिंग से जो है वो एजी साहब उपस्थित थे, लेकिन पेटिशनर के जो वकील हैं उनके कारण, उनके अनुपस्थिति के कारण जो है, आप याद कीजिए कि 28 जनवरी का भी डेट उनके कारण नहीं मिल पाया था। और 4 तारीख भी कहीं ना कहीं एजी साहब उपस्थित थे, 8 तारीख को भी एजी साहब उपस्थित थे, और 11 को क्या होने वाला है वो तो 11 को मालूम चलेगा। लेकिन पिछले 2-3 डेट से जो है वो एजी साहब की उपस्थिति के बावजूद भी हियरिंग का नहीं हो पाना, ये क्या साबित करता है आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। तो इससे इस बात को मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल का भी जो महत्वपूर्ण जो 2 केसेज है उसमें उम्मीद है कि सुनवाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पक्षों का तो उपस्थित होना अति आवश्यक है। चाहे वो रिस्पोंडेंट हो या पेटिशनर हो, दोनों में से कोई भी अगर एक एब्सेंट रहता है तो वो कहीं ना कहीं डेट फिर से एक्सटेंड की तरफ बढ़ेगा। अब देखना यह होगा कि कल का जो दिन है उसमें क्या कुछ निकल करके आता है, नज़र बना करके रखेंगे। तो कोर्ट केस के मैटर पे सबसे बड़ी बात है कि दोनों पक्षों का उपस्थित रहना आवश्यक है। और एक जो बात मैं बताना चाहता था कि एजी साहब जो कि सरकार की ओर से महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि रिजल्ट के पक्ष में उन लोगों का जो भी काउंटर दिया गया है उनके अनुसार वो लगातार उपस्थित हैं, जो कि हमारे फेवर में, रिजल्ट की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के फेवर में है। तो आप उम्मीद बना करके रखें, जल्द ही कुछ अच्छी खबर निकल करके आएंगी, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात को अगर हम लेकर के चले कि रिजल्ट क्यों ज़रूरी है, रिजल्ट को फंसाने के लेकर के जो मंशा चल रही है वो कामयाब ना हो। और साथ ही साथ एक ऐसी बातें भी निकल करके आई थी जो सुबह मैंने आपको बताया था कि रिटायर्ड टीचरों को लेकर के जो बातें थी उनको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी जो है वो चालू हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो एसटीटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हाई स्कूल में रिटायर्ड शिक्षकों की नियुक्ति का जो है उन्होंने विरोध किया है। और आपके अनुसार बिहार में जो रिटायर्ड शिक्षक है वो बहाल नहीं होने चाहिए, ऐसे सारे एसटीईटी अभ्यर्थी जो हैं उनका यह मानना है। और मेरा भी मानना है कि जो तमाम एसटीईटी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपीयर किया है उनको ही मौका मिलना चाहिए जहां तक संभव हो सके। तो ऐसी भी खबरें, अब विरोध वाली खबरें भी निकल करके आने लगी है। इसलिए मैंने ये बात कहा कि आपको रिज़ल्ट आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं रिज़ल्ट में देरी ना हो, ठंडे बस्ते में ये ना चला जाए, और जल्द से जल्द रिज़ल्ट, क्योंकि जब बिहार में अगर इतनी बहालियाँ रिक्त है, इतने टीचर्स की आवश्यकता है, तो आप अनुमान लगाएं कि अगर रिज़ल्ट आता है तो आप लोग आने वाले कुछ समय में अगर सही से सारी क्रियाकलाप होती हैं शिक्षा विभाग की तरफ से टीचरों को नियुक्त करने को लेकर के, तो आने वाले कुछ महीनों में आप लोगों का ज्वाइनिंग स्कूल में हो सकता है। बाकायदा कि सारी प्रक्रियाएं जो है वो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से और तेज़ गति से हो। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि 33,916 जो शिक्षकों का जो पद सृजित हुआ था उस पर भी शिक्षा विभाग को जो मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिल चुका था, लेकिन शिक्षक बनने का जो सपना छात्र संजोए हुए थे उन्हें अभी भी कम से कम निराशा ही हाथ लगी हुई है। तो उम्मीद ऐसा करेंगे कि रिजल्ट के जो फेवर में जो बातें होने की अनुमान हम लोग लगा रहे हैं वो बातें सत्य प्रतीत हो, और रिजल्ट आने को लेकर के कुछ पहल कोर्ट के माध्यम से पहले हो, उसके बाद शिक्षा विभाग और बीएसएबी की तरफ से हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है उनके मौका मिल सके। अब देखना यह होगा कि क्या आगे निकल करके 11 तारीख को आता है, सब कुछ डिपेंड आपको कोर्ट पे ही है। और कोर्ट अगर कोई निर्णय ऐसा देता है जो रिजल्ट के पक्ष में हो तो आप ये मान करके चले कि आने वाले कुछ समय में बहुत ही अहम खुशखबरी देखने को आपको मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जो कुछ था वो यही था कि रिजल्ट आना काफ़ी अधिक आवश्यक है, क्योंकि रिजल्ट पे देरी अगर होता है तो कहीं ना कहीं कई प्रकार के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है।
तो जैसे ही कोई आगे कोई जानकारियाँ निकल करके आएंगी आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।